वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, थर्ड पीआरसी कैंसिल हो रही है। ठीक है, थर्ड पीआरसी अब नहीं मिलने वाली है। चौंके मत, इसका कारण भी बताऊंगा मैं आगे वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो थर्ड पीआरसी कैंसिल हो रही है और ये न्यूज़ है 18 अगस्त 2025 की। ठीक है, तो चलिए, थर्ड पीआरसी की हर एक अपडेट देना मेरा फर्ज बनता है आपको, क्योंकि बीएसएनएल से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, तो हर एक बीएसएनएल की न्यूज़ देना मेरा फर्ज है आपको। ठीक है, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि जो थर्ड पीआरसी है, जिसका वेट काफ़ी टाइम से जो बीएसएनएल कर्मचारी कर रहे हैं, वो अचानक से कैंसिल क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, और अब कैंसिल जब हो रही है तो इसके बाद क्या होगा, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ का इस पर क्या कहना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरभि विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, खबर है 18 अगस्त 2025 की और लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, और अभी आप 19 अगस्त हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जब अपलोड होगा वो जब से जब की, लेकिन अभी 19 अगस्त हो गया है। 18 अगस्त की न्यूज़ है। ठीक है, क्या लिखा है देखते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन का मुद्दा सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया है। ठीक है, मतलब उनका मतलब ये है कि थर्ड पीआरसी 30 जून 2025 से जब से ये मीटिंग बिठाई है, तब से बीएसएनएल यूं जोर दे रही है कि थर्ड पीआरसी लागू की जाए। सरकार ने उत्तर दिया है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बीएसएनएल कर्मचारी का वेतन संशोधन संभव नहीं है। देखिए, यहाँ पर सरकार ने इसका पूरा जवाब दे दिया है कि आप अगर देखें तो जो बीएसएनएल है उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू की जाए। अकॉर्डिंग टू जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो बोल रही है कि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू कर दी जाए। ठीक है, तो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसके बाद भी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने कहा है कि सरकार को बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने पर विचार करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में बीएसएनएल ईयू ने सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माननीय संचार मंत्री को एक पत्र लिखा है और वेतन संशोधन को तुरंत लागू करने की मांग की। ठीक है, अब गाइस, कैंसिल तो कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीएसएनएल ईयू है। ठीक है, और भी जैसे कि बीएसएनएल के हित में जो भी ग्रुप्स वगैरह काम करते हैं, उन्होंने, उनके महासचिवों ने एक पत्र लिखा मंत्री जी को कि जल्दी से जल्दी लागू की जाए। ठीक है, उनको फिर भी उम्मीद बची हुई है कि हाँ, थर्ड पीआरसी लागू करनी है। काफ़ी टाइम हो गया है ना। चलो ठीक है, मान लेते हैं थर्ड पीआरसी को 2019 में लागू कर देना था। 2017 से इसकी बात चल रही थी, 2019 में लागू कर देना था। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए कि ठीक है, वो भले ही जो बीएसएनएल के कर्मचारी काफ़ी, मतलब उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज के टाइम पे 30,000 मोर देन इनफ अर्निंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि अगर थर्ड पीआरसी 5% फिटमेंट के साथ हम लागू कर लेते हैं तो सीधा इसका असर क्या पड़ेगा पता है? 30,000 के सीधे 60,000 रुपये हो जाएंगे। 60, 65, 70,000 रुपये तक हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हर एक व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी 70,000 अगर यहाँ पर अर्निंग 70,000 पर मंथ अगर हर एक एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे, तो थर्ड पीआरसी अगर लागू करते हैं तो कितने एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा यहाँ पर देना पड़ सकता है। और देखा जाए तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति देखा जाए तो जो बीएसएनएल की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि भैया थर्ड पीआरसी लागू की जाए। ठीक है, तो ये तो जस्ट मेरा ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं, कंटिन्यू। सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति ने बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अब भैया चिंता तो होगी क्योंकि कैंसिल हो रहा है। सार्वजनिक उपक्रमों पर संसदीय समिति ने 12/8/2025 को संसद में प्रस्तुत अपनी 15वीं रिपोर्ट में बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, मतलब प्रोसेस ही नहीं बढ़ रही है। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हजार चिंताएं हैं। मतलब आप देख सकते हैं, हजार टेंशन पहले से ही है बीएसएनएल में। बीएसएनएल का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं चलता है। बीएसएनएल पिछले 17 सालों से लॉस में थी, अब थोड़ा सा प्रॉफिट में आई है। तो भैया थर्ड पीआरसी अचानक से कैसे यहाँ पर लागू कर दे। ठीक है, थोड़ा और प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं शायद। सीओपीयू ने बताया कि वेतन भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में बीएसएनएल कर्मचारियों और आईटीएस अधिकारियों के बीच भारी अंतर है।
ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आईटीएस अधिकारी और बीएसएनएल कर्मचारियों को कंपेयर किया जा रहा है कि किसको अच्छी सैलरी मिलती है या फिर किसको अधिक लाभ मिलता है। सीओपीयू ने बताया कि आईटीएस अधिकारियों को 7वीं केंद्रीय वेतन समिति सीपीएस की सिफारिश के अनुसार वेतन संशोधन मिला है। ठीक है। वही बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिश लागू नहीं की गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आईटीएस अधिकारी है उनको जब 7वीं सीपीसी जब लागू हुई थी तो उनके सिफारिशों के अनुसार ही वो वेतन मिला था, वेतन संशोधन मिला था। ठीक है। लेकिन बीएसएनएल को उनके डिमांड के हिसाब से नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। सीओपीयू की रिपोर्ट में कहा गया है आईटीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप अधिक व्यापक भत्ते और सुविधाएं मिलती है, जबकि बीएसएनएल कर्मचारियों के लाभ कंपनी की वित्तीय सीमाओं के कारण सीमित है। देखिए, ये तो वही बात हो गई गाइस कि हमेशा दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही दिखता है। ठीक है। तो ऐसा कंपेयर ना करें, मेरा तो यही कहना है। जबकि जो अपनी खुद की जब बीएसएनएल कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक होगी तो आपको थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। आईटीएस अधिकारी है उनको पीआरसी मिली थी तो उनके हिसाब से मिली थी। ठीक है। और अब बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हालांकि सीओपीयू की टिप्पणियों के जवाब में दूरसंचार विभाग ने कहा है कि बीएसएनएल कर्मचारियों को तीसरे पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे जो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ है या फिर बीएसएनएल यूनियन संगठन है, वो अपने हिसाब से अगर सिफारिशें करेंगे, अपने हिसाब से डिमांड्स करेंगे तो उनको माना थोड़ी जाएगा। ठीक है। उसके हिसाब से वेतन संशोधन नहीं होगा, ये उसी हिसाब से होगा जैसा कि गवर्नमेंट चाहेगी। क्योंकि बीएसएनएल वित्तीय वर्ष 2009-2010 से घाटे में चल रहा है। ठीक है। अब 2009 से 2007 से घाटे में चल रहा भैया। ये थे आज के अपडेट और इसमें बताया गया है कि थर्ड पीआरसी बीएसएनएल की स्थिति ठीक ना होने के कारण संभव नहीं हो पाएगी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया। ठीक है। अब फिर भी इसके बाद भी अगर जो बीएसएनएल ईयू है या फिर और भी बीएसएनएल के दूसरे संगठन हैं जो कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से बोलते हैं या एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या सरकार पर जोर डालते हैं, उसके बारे में जो भी यहाँ पर अपडेट्स आएगी मैं वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है। तो अभी के लिए बस यही अपडेट है। इस अपडेट पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भैया नो कमेंट्स मत लिखिए, कमेंट कीजिए अपनी, क्योंकि ज़रूरी है कमेंट्स करना। ठीक है। आपकी राय मुझे भी मालूम होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है बीएसएनएल के बारे में, थर्ड पीआरसी के बारे में। ठीक है। तो गाइस, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।